नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। 9 बजे के समाचारों में पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य में पेट्रोल की कीमतों में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। बीदर के बच्चों से पूछताछ, प्रथम दृष्टया बाल अधिकारियों का उल्लंघन, कर्नाटक हाईकोर्ट। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान के कार्यालय के सम्मुख तीसरे दिन भी किसानों का धरना जारी। कलबुर्गी में पूर्व मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने केंद्र सरकार की नीतियों की निंदा। कश्मीर में एक और बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। 10 दिन में भगवा नेताओं पर तीसरा बड़ा हमला। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने तमिलनाडु की तर्ज पर राज्य में ईंधन की कीमतों में किसी भी तरह की कटौती से इनकार किया। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार ने टैक्स लेवी को कम करने पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए की कटौती की, जिससे विपक्षी कांग्रेस ने बोम्मई को यहां ऐसा करने के लिए कहा। ईंधन की कीमतों में कटौती के बारे में पूछे जाने पर बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। पिछले हफ्ते विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने बोम्मई से तमिलनाडु के नक्शे कदम पर चलने और कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में कटौती करने का आग्रह किया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब बेंगलुरु में 105.25 रुपए है, जबकि चेन्नई में 99.47 रुपए है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि जनवरी 2020 में बीदर में शाहीन एजुकेशन सोसाइटी के छात्रों से पूछताछ के दौरान पुलिस ने प्रथम दृष्टया बच्चों के अधिकारियों का उल्लंघन किया। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ छात्रों द्वारा किए गए नाटक के संबंध में पुलिस द्वारा की गई जांच पर सवाल उठाया गया था। जनहित याचिका अधिवक्ता नयना ज्योति झावर और मानवाधिकार शिक्षा और निगरानी के लिए दक्षिण भारत प्रकोष्ठा द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने नाबालिग छात्रों से पूछताछ में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने बताया कि मार्च 2020 में अदालत के सामने रखी गई तस्वीरों से पता चलता है कि स्कूली बच्चों से 5 पुलिसकर्मियों ने पूछताछ की, जिसमें 4 अधिकारी पूरी वर्दी में थे और उनमें से कम 2 को अग्रय शास्त्रों के साथ देखा गया था। अदालत ने कहा कि पुलिसकर्मियों की यह हरकत किशोर न्याय अधिनियम और नियमों का उल्लंघन है। बीदर में पिछले 3 दिनों से किसान गन्ने के भुगतान को लेकर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान के कार्यालय के सम्मुख बैठे हैं। किसानों की मांग है कि चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई किए किसानों का बकाया भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा, अगर सरकार इस मामले को हल नहीं कर सकती तो मंत्री पद पर रहने का क्या फायदा है। अभी बकाया 4 रुपए रह गया। बहुत सारे बार डीसी को हो और क्या बोलते हैं उस्तुवारी मंत्री को, एमपी साहब को और मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को तक हम क्या है मनवी दिए, यहाँ से भेजे। ऐसा फार्मर के ऊपर अन्याय हो रहा है। और जो गन्ना है, गन्ना जो किसान कारखाने को बेचता है 14 दिन के अंदर देना बोल के कानून है, फिर भी 7-8 महीने हुआ अभी ये लोग देने के लिए तैयार नहीं बोले तो भी कोई क्या रे बोलने को तैयार नहीं है, पूछने को तैयार नहीं है। 14 दिनों में नहीं बल्कि आपको सालों से भी नहीं मिल रहा। सालों से भी नहीं मिल रहा तो हमको बहुत बेजार हो गया। अब क्या है, कर या मर बोले जैसा हुआ। तो डिसाइड किया है कि करो या मरो बोले जैसा हुआ। इसीलिए 21 तारीख के दिन जो हुतात्मा दिनाचरण बोल के था, हुतात्मा दिनाचरण के दिन इधर ही चाहे हम हुतात्मा दिनाचरण करें और उनको एक वार्निंग दिए उस्तुवारी मंत्री को कि 15 अगस्त तक आप जो है हमारा बिल गन्ने का है पूरा चुकता करो, नहीं बोले तो 16 अगस्त से क्या है हम धरना करते बोल के बोले। कलबुर्गी कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री शरण प्रकाश पाटिल सहित अन्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने जो किसान नीति लागू की है उसे तुरंत वापस लिया जाए। इसके अलावा पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर भी सरकार की निंदा की है। इंडिविजुअल कंप्लेंट ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫೀಸರ್ ಶುಡ್ ಫೈಲ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾನೂನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾವು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ
but either land will prevail or not. Will the government uphold its own law or not is the question which is ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು अब देखते हैं समाचार स्थानीय। जनता दल इस के जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलापुर ने कहा, नगर सभा चुनाव में वार्ड नंबर 26 और 28 में अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। इस अवसर पर पूर्व नगर सभा सदस्य नबी कुरैशी आदि उपस्थित थे। वार्ड नंबर 26 और 32 के जो चुनाव होने जा रहे हैं सितंबर 3 तारीख को है, इस दोनों हलके में हमारे पार्टी से उम्मीदवार उतारने के लिए हम पार्टी में एप्लीकेशंस लेने के लिए कल से शुरू किए हैं और हमारे पास एप्लीकेशंस 26 में भी है और 32 में भी है। जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है और जीतने वाले हैं और समाज में सब लोगों को साथ में लेके काम करने वाले, जज्बा रहने वाले इंसान को देख के दोनों जगह में हमारे पार्टी से कैंडिडेट को ठहरा के जिता के लाने के लिए हमारे बंडप्पा काशमपुर साहब के नेतृत्व में हमारे पार्टी के सब जिम्मेदार लोग काम करके जिता के लाके अभी हमारे ऑलरेडी 7 लोग जीते से है, उसमें और 2 जीते तो 9 लोगों का एक हमारा एक बड़ा स्कोर बच जाता। म्यूनसिपाल्टी में हमारा भी एक पावरफुल आ जाता बोल के हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके दोनों सीटा जिताने के लिए हम काम करें। अल्लाह बरकातहू, नमस्ते, आदाब। म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन जो 26 वार्ड नंबर 26 और 32 में 32 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी जनता दल स्टेट पार्टी है और गरीबों की पार्टी है हमारी। और हम लोग है ना बंडप्पा कासिमपुर साहब, हमारे रमेश पटेल सोलपुर और हमारे कुमार अन्ना साहब कर्नाटक को एक मिसाली कर्नाटक बनाने के लिए वो लोग बिड़ा उठाए। और म्यूनसिपाल्टी एक ऐसी ताकत है बेस, उसीलिए हम लोग है ना इससे पहले 11 काउंसलर थे। अब ये कोरोना आने से हमारे पास लोगों का वो मरना और कोरोना की हैबत से लोग है ना थोड़े घर के बाहर नहीं निकले इलेक्शन में, नहीं तो हमारे 20-25 सीट आते थे और सबको है ना कोरोना हो गया, हैबत में नहीं हुआ। ये 2 सीट हमारी ताकत लगा के और जनता दल में ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो लोगों के करीब है और लोगों के साथ है, गरीब लोग उनके साथ है, वैसे लोगों को दे के हम दोनों सीटों जिता के सीएमसी में हमारा अध्यक्ष बनेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक, खुदा हाफिज। देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर में मोहर्रम के मौके पर बच्चों ने अपने अंग पर शेर के टैटू बनाकर खुशी मना रहे हैं। इसके अलावा शहर में मोहर्रम के मौके पर विशेष रूप से प्रार्थना आदि का आयोजन किया गया है। एनईपी को लागू करना, पाठ्य पुस्तकों को नहीं बदलना मेरे एजेंडा में सबसे ऊपर है, कहा शिक्षा मंत्री BC नागेश ने। पाठ्यक्रम में बदलाव के बीच कई चुनौतियों का सामना करते हुए कर्नाटक में शिक्षा क्षेत्र दोहराए पर है। इन चुनौतियों के बीच राज्य सरकार ने त्रितूर के विधायक BC नागेश को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता स्कूली शिक्षा स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूर्ण रूप से सफल क्रियान्वयन है। इतने सालों में किसी भी सरकार ने देश में शिक्षा प्रणाली को बदलने का प्रयास नहीं किया है। हमारी सरकार का विश्वास है कि एनईपी से न केवल शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि इसमें कई अन्य समस्याओं का समाधान भी है। जाति जनगणना रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है, कहा HD कुमारस्वामी ने। यहां तक कि विपक्षी नेता कंथाराजू आयोग की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट गलत है और राजनीति से प्रेरित है। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने रिपोर्ट्स को आगे बढ़ाया और आयोग के अध्यक्ष H कंथाराजू को केवल रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर करने की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा, अहिंसा का इस्तेमाल केवल निहित राजनीतिक हितों के लिए किया गया है। कर्नाटक सरकार ने जिला प्रशासन को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय कोविड-19 तकनीकी विशेषज्ञ समितियों के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जावेद अख्तर द्वारा हस्ताक्षरित TEC का गठन राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के अनुभवों से किया गया है और तीसरी लहर की आशंका है। अक्टूबर-नवंबर 2021 में विशेषज्ञों द्वारा TEC नियमित आधार पर भारत सरकार और कर्नाटक ICMR, ऑल MS, नई दिल्ली, WHO और अन्य संगठनों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगा और नियमित रूप से राज्य TEC के साथ बातचीत करेगा और इसके तहत कार्य करेगा। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। काबुल से भारतीयों को बचाने के मिशन को लेकर बड़ा अपडेट है, जहां अब एयर इंडिया के विमानों से भी लोगों को लाया जा सकेगा। काबुल एयरपोर्ट पर हालात को सामान्य करने की लगातार कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही आम विमानों की आवाजाही भी शुरू हो सकेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मंगलवार को एक और बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी नेता जावेद अहमद डार पर यह हमला कुलगाम के बरजलू इलाके में हुआ। जावेद अहमद डार होमशालीबाग निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी के निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने डार की हत्या को बर्बर करार दिया है और पुलिस से हमलावरों को पकड़ने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का आग्रह किया है। ठाकुर ने एक बयान में कहा कि आतंकवादी हताश महसूस कर रहे हैं और बेगुनाहों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन निहत्या लोगों को मारने से कुछ नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में हालात को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बात की। तालिबान के रविवार को अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमा लेने के बाद से किसी अन्य विश्व नेता के साथ बाइडेन की यह पहली बातचीत है। व्हाइट हाउस ने कहा कि सोमवार को हुई बातचीत में बाइडेन और जॉनसन ने युद्धग्रस्त देश से अपने देश तथा सहयोगी देशों के नागरिकों को निकालने के लिए काम कर रहे अपने सैन्य और असैन्य कर्मियों की वीरता तथा पेशेवराना अंदाज की तारीफ की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान अपने मेकओवर में लगा हुआ है। वो इस बार पहले से अलग होने के दावे कर रहा है, महिलाओं को शरीयत के हिसाब से हक देने की बात कर रहा है। उसके लड़ाके काबुल की सड़कों पर घूम घूम कर सरकारी कर्मचारियों से काम कर लौटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन लोग अब तक उनका विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच तालिबान के खिलाफ विद्रोह का झंडा भी उठ गया है। आतंक के खिलाफ बगावत की चिंगारी पंजशीर में उठी है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के।
हिट सीरीज कैंप 1992 में अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को आश्चर्यचकित करने के बाद अभिनेता प्रतीक गांधी एक बार फिर फिल्म निर्माता हंसल मेहता के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इस बार दोनों एक फिल्म पर काम कर रहे हैं। बीते दिनों से इस फिल्म के कलाकारों का लुक शेयर किया गया था। अब इस फिल्म के नाम का खुलासा हो गया है। टी सीरीज की तरफ से फिल्म का पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें प्रतीक गांधी को एक आम इंसान की तरह दिखाया गया है। फिल्म का नाम 1.5 बीघा जमीन रखा गया है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच यहां लॉर्ड्स मैदान पर खेला गया दूसरा टेस्ट मुकाबला कई कारणों की वजह से यादगार रहा, लेकिन इस दौरान दोनों टीमों के बीच कुछ नोकझोंक भी हुई। इस मामले को लेकर अब इंग्लैंड के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे लड़ाई से डरते नहीं हैं और अगर भारत उन्हें गिराने की कोशिश करेगा तो वे भी इसका जवाब देंगे। अंत में समाचार बाजार के। डीजल की बढ़ती कीमतों का आम आदमी पर असर और देखने को मिल सकता है। कोल इंडिया को डीजल में बढ़ी कीमतों के कारण 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में कंपनी ने कोयले की कीमत बढ़ाने का संकेत दिया है। अगर कंपनी कोयले की कीमत बढ़ाती है तो बिजली महंगी हो सकती है। कोल इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि कोल इंडिया की लागत बढ़ गई है। इस स्थिति में ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की यह कंपनी कोयले की कीमत न बढ़ाए। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। राज्य में पेट्रोल की कीमतों में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं, कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। बीदर के बच्चों से पूछताछ प्रथम दृष्टया बाल अधिकारियों का उल्लंघन, कर्नाटका हाईकोर्ट। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान के कार्यालय के सम्मुख तीसरे दिन भी किसानों का धरना जारी। कलबुर्गी में पूर्व मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने केंद्र सरकार की नीतियों की निंदा। कश्मीर में एक और बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। 10 दिन में भगवा नेताओं पर तीसरा बड़ा हमला। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। इसके साथ ही देखिए बिदरनामा में बिदर जिला प्रशासनिक इमारत के निर्माण स्थल को लेकर एक विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।